में हम यहाँ से स्पॉट पर देखे कि बच्चा का मतलब आंख उलट गया था। हम सोचे कि बच्चा एक्सपायर हो गया है, उसको मर्डर कर दिया गया है, ऐसे सुताया गया है। हम लोगों को मना किए। ये बताइए, जी। ये जो दोगा है जी सर। और ये जो घर है जी। कल हमने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से अर्पित नामक 4 वर्षीय एक बच्चे का खबर दिखाया था, जो बच्चा अपने घर से संध्या के समय में लापता हुआ था। जानते हैं साहब, वह बच्चा 4 वर्षीय अर्पित नामक बच्चा घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए इसी दुकान में आता है, सामान खरीदता है, सामान खरीदकर अपने घर जाता है, लेकिन घर पहुंचता नहीं है। घर पहुंचने के पहले ही वह लड़का गुम हो जाता है और गुम होने के बाद साहब उस लड़के की कहानी अगर आप जानिएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जानते हैं उस लड़का के साथ क्या हुआ? वह लड़का इस दुकान में आया तो था घर के सामान खरीदने के लिए, लेकिन घर यहाँ से गया लेकिन घर पहुँचा नहीं और रास्ते से ही गायब हो गया। गायब हुआ। हमने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उसकी खबर दिखाई गायब होने की, और शाम के समय में ही रात में तकरीबन 7-8 बजे के आसपास में उस लड़के की मौत की खबर सुनने को मिली। अच्छा, कल अर्पित नाम के जौन लड़का बाड़न वो अपने के दुकान में आयरलन सामान खरीदे। जी। अच्छा, कई बार खरीदे आयरलन? 2 बार। 2 बार जी। अपने सामान खरीद के उनका के दे देनी जी। दला के बाद घरे वो अपना गइलन जी, लेकिन घरे पहुँच ना पैला, नहीं पहुँचा, रास्ता में ही गायब हो गए। तो ये भाई साहब दुकानदार हैं, क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। लड़का अर्पित इसी दुकान में सामान खरीदने के लिए आता है, सामान खरीदकर घर जाता है, लेकिन घर नहीं पहुंचता है, रास्ते से ही गायब हो जाता है। उसकी खबर, गायब होने की खबर हमारी न्यूज़ चैनल उस खबर को दिखाई थी। और कल की ही बात बता दे, शाम को तकरीबन 7-8 बजे के आसपास में उस अर्पित की लाश इसी दोगा में अर्पित की लाश प्राप्त होती है, वहाँ पे जी, उस खपड़ा के पास। अच्छा, कल हम लोग तो खबर दिखाने के लिए आए हुए थे। उस समय तक उसकी खोजबीन हो रही थी। हाँ, आप खोज किए उस समय, हम लोग खोज नहीं किए, खबर को दिखाए। आप लोग खबर को दिखाए। आप लोग बोले एक बार प्रयास कीजिए, घर में खोजिए, ढूंढिए कहीं। उसके बाद 2-4 आदमी आया, मतलब इस घर में घुस के चेक किया, 5 आदमी, मतलब छोटा छोटा बच्चा नहीं, सियाना आदमी आकर खोजे। उसके बाद में कुछ पता नहीं लगा। एक 6:30 बजे के लगभग, 6:30 बजे के आसपास में, 7 बजे के 6:30 नहीं, राइट 6:40 पर हम टाइम देख रहे थे। थाना पर जाने के लिए FIR कराने के लिए हम बैठे थे बाइक लेकर, किसी का इंतजार कर रहे थे। उस समय 2 लड़की भागते गई, मतलब एक लड़की आई थी, यहाँ पे कोई छैंटा उटर रखा था, तो इसमें बकरी उकरी बांधते हैं लोग, तो उसको शायद गया था बहारने के लिए, आगे क्या करने के लिए, तब तक वो चिल्लाते गई और एक लड़की उस घर में खाना बना रही थी। अब वो भी भागने लगी, हम दुकान के पास बैठे हुए थे। अब ये लोग चिल्लाने लगी, बाप रे बाप, बाप रे बाप। उसके बाद में कुछ बोले, हम बोले कि क्या है, हम सोचे कुछ मारने के लिए दौड़ रहा है, तो हम ही इस पे स्पॉट पर नहीं आए। हम हो सकता है माल जाला आया होगा, इसको मारा होगा, खेद रहा होगा। तो हम बोले क्या है, क्या, उसको दबका दिए, जो बोलो, तो बोला कि बच्चा वहीं पे है। तो हमको खुशी हो गई कि हो सकता है बच्चा आ गया। हम खुशी से आए तेज़ी में, हम यहाँ से स्पॉट पर देखे कि बच्चा का मतलब आंख उलट गया था। हम सोचे कि बच्चा एक्सपायर हो गया है, उसको मर्डर कर दिया गया है, ऐसे सुताया गया। हम लोगों को मना किए। ये बताइए, जी, ये जो दोगा है जी सर, और ये जो घर है जी, और जहाँ पे उस बच्चे को सुलाया गया था, जी जी, ये पूरा जो भूभाग है, पूरा जो ये जमीन का जो हिस्सा है, जी जी, और ये घर है, ये किनका घर है? ये टुनटुन पटेल का है। अच्छा, हमारा चाचा का लड़का है। अच्छा, और ये सब उन्हीं का होगा? जी, ये दोगा होगा सब उन्हीं का होगा जी? वो सब अपना भाई का, बड़का भाई का लड़का, अगल बगल के लोगों का है। अच्छा, तो ये बताइए, अर्पित के जो पिताजी थे और अर्पित की जो माँ थी, उन लोगों का कहना था कि हमारी किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी जी, बिल्कुल सही नहीं है जी, या हमारी किसी से किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना भी नहीं है। लेकिन अर्पित का लाश यहाँ से प्राप्त होता है, ऐसे में क्या हो सकती है, इस पूरे घटना के पीछे क्या हो सकती है, इसको किस रूप में देखा जा सकता है? ये तो बहुत दुखद घटना है। अब हम लोग तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से हम लोग यही निवेदन करते हैं, आप लोग से आग्रह करते हैं कि इस घटना के लेकर उस मुजरिम को जल्द से जल्द
पकड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। लेकिन हम लोग को विश्वास है और पूरा गांव समाज को पता है कि उसे उसके माँ बाप से किसी का दुश्मनी नहीं था, ना वो यानी कि किसी से माँ बाप लड़ाई। शालीन विचार एकदम बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अर्पित के माता पिता के तरफ से जी उस वक्त तो जब तक वह घर से गायब था, हम लोग जब खबर दिखाए जी उस वक्त तक जी अर्पित के माता पिता के द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया था। लाश प्राप्त होने के बाद नहीं लाश दर्ज हम लोग मतलब 27 तारीख को गुम हुआ था 7 बजे के लगपास। तो हम लोग 3 घंटा 3.5 घंटा ढूंढे बच्चा को अपने पंचायत में चारों तरफ। न तो कोई बोल कल खबर हम जी, वो तो लोग कल खबर हम लोग 11-12 बजे के आसपास में दिखा जी। उसके बाद हम तो लोग उस थाना वक्त- पे उस वक्त गए, तक कोई नहीं आया कोई था प्राथमिकी प्रशासन। दर्ज सुबह गए थे लोग 4-5 आदमी। नहीं, उस वक्त हम बता रहे हैं उस वक्त तक परिजन लोग जो थे, अर्पित के जो माता पिता लोग थे, उन लोगों के द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया था। वो लोग खबर में बताए हैं। लेकिन जैसे ही लाश प्राप्त हुआ, लाश प्राप्त होने के बाद प्राथमिकी दर्ज हुआ कि नहीं थाना में? थाना में दर्ज नहीं हुआ। हम तो जाने वाले थे दर्ज कराने के लिए शाम में। वो ये लोग चले गए थे ढूंढने के लिए बच्चा को। तो उधर कोई बोल दिया कि एक वक्ता है वहाँ पे जाइए, बाबा है वो बता देंगे, स्पष्ट बता देंगे कि बच्चा अभी कहाँ पे है। तो यहाँ से लोग चले गए, 3 गो मोटरसाइकिल था। उसके बाद 6 आदमी चले गए कहाँ, कोटवा। कोटवा पहुँचे वो लोग 6 बजे, वहाँ पे बाबा नहीं थे। यानी कि शगुन जी, शगुन कराने के लिए, संतुष्टि के लिए। मतलब जब मिल ही नहीं रहा बच्चा, चारों तरफ ढूंढ लिए। तो उसके बाद में 6:30 पौने 7 बजे घटना हुआ। हम इधर से कॉल कर दिए कि 6:30-7 बजे के आसपास में राइट पौने 7 बजे हम स्पॉट उसका लाश मिला। जी, अर्पित का लाश मिला। पुलिस को कंफर्म आप लोग कर दिए हैं? हम नहीं, पुलिस को हम फोन कराएं, हमारे पास नंबर नहीं था। पुलिस को फोन करने के बाद हाँ पुलिस जी, आई थी लाश कि नहीं? मिलेगा। पुलिस आई थी, जांच में आई जी। थी। लाश मतलब 1 घंटे के बाद पोस्टमार्टम आई के थी। लिए भेज दिया गया है। हाँ, आज भेजे हैं तो पुलिस जांच करके चली गई। जी। अच्छा, आया था इस घटना की गहन रूप से जांच करने के लिए जी। स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी कोई ठोस कदम उठाई गई है कि नहीं? जैसे कि जांच के लिए कोई भी जब घटना घटित होता है, तो जब रहस्यमयी घटना घटित होती है तो उसमें खोजी जो कोता होता है, स्क्वाड डॉग टीम जो आता है, वो सब जांच के लिए आता है। तो अभी तक प्रशासन स्क्वाड डॉग टीम के साथ या गहन रूप से जांच करने के लिए किसी प्रकार की कोई कदम उठाई है कि नहीं? कदम तो उठाई है, पर हम लोग को गाँव वासी जितने समाज के लोग आए थे, अब वो लोग का कहना था कि ये हम लोग का मतलब पकड़ाया नहीं, ये काम इसी पे ख़त्म हो जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा, बच्चा को अपना दाह संस्कार कर देंगे लोग, अब इसी पे प्रभारी दबा देंगे। लेकिन हम स्पष्ट रूप से हम लोग जाकर प्रभारी साहब से पूछे कि लाश को अभी नहीं ले जाएंगे पोस्टमार्टम में, पहले आप रिस्क लीजिए कि इसके बाद आप आगे कदम उठाएंगे कि नहीं। अब डॉगी आया था, अब पता नहीं, लोग कहता था कि पकड़ लेता था, वो स्पष्ट रूप से बता देता है कुत्ता। स्क्वाड डॉग का टीम आया था। जी। तो उसके बाद में स्पष्ट रूप से बता देता है घर कौन है, कातिल कौन है, पर ये हुआ नहीं। वो इधर उधर गया, इधर से घूमते फिरते आया। अब आप लोग दोनों टीम क्या क्या बात किए, तब प्रशासन बड़ा बाबू बोले कि ठीक है भाई, मैटर हम लोग का हो गया और इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी मतलब स्क्वाड डॉग की जब टीम आई हुई थी, जी। तो स्क्वाड डॉग की टीम गहन रूप से जांच की होगी। अभी मामला जांच में है। पुलिस अभी इतना जल्द इस मामले का खुलासा नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस अगर इतना जल्द कर देगी तो मुजरिम जो है वे फरार हो जाएंगे। ऐसे में मुजरिम तो फरार होंगे, जो इस घटना को अंजाम दिया होगा वो कहीं ना कहीं फरार जरूर होगा, या आप ही लोगों के बीच में होगा, हो सके वह आसपास में ही, इर्द गिर्द में ही हो। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इस घटना का पर्दाफाश पुलिस समय पर करेगी। बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि वो जो राजकिशोर पटेल है, जिसका बच्चा को लोग मारे हैं, जानबूझकर निर्मम हत्या की है, उनका इंसाफ होना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। आप सबको बता दें, अर्पित जो 4 वर्ष का लड़का था, अपने माता पिता का वह एकलौता पुत्र था, और एकलौता पुत्र गांव के ही घर के बगल में एक दुकान में घर के लिए सामान खरीदने जाता है। दुकानदार से सामान खरीद करके वह घर के लिए निकलता है, यानी कि घर के लिए जाता है, लेकिन घर पहुंच नहीं पाता है और रास्ते से ही अर्पित 4 वर्षीय बालक रास्ते से ही गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसकी गायब की खबर दिखाने के लिए हम लोग आते हैं, गायब वाली खबर दिखाते हैं, लापता होने की खबर दिखाते हैं। कल ही हम लोग उस खबर को तकरीबन 2-3 बजे के आसपास में अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित किए, और कल ही संध्या के समय में 7-8 बजे के आसपास में हम लोगों को खबर मिली कि उस अर्पित की
लाश घर के ही बगल में एक दोगा में, एक गली में उस अर्पित की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही गांव के लोगों को और घर के लोगों को इसकी खबर लगी, अर्पित की लाश को लोगों ने देखा, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और सभी बेहोश हो गए। हालांकि ये घटना जो है काफ़ी रहस्यमयी घटना है। कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम देने में किसी बड़े शातिर कातिल का हाथ है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोतिहारी की काबिल पुलिस इस घटना को लेकर के कितना जल्द पर्दाफाश करती है, घटना का कितना जल्द उद्भेदन करती है और कितने जल्द कातिलों को सामने लाने का प्रयास करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।